हेलो एंड वेलकम। हम आज इस वीडियो में देखेंगे EC2 परचेज ऑप्शन। बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि परचेज ऑप्शन में गड़बड़ी कर देंगे तो ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। इस ऑप्शन को जान के आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी कंपनी के कितने पैसे बचा सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सबसे पहले ये सभी जो ऑप्शंस है उसको देख लेते हैं। दूसरे वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे और तीसरे वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट। तो ये वीडियो सीरीज काफ़ी लंबी होगी, 3-4 वीडियो बनेंगे, तो थोड़ा टाइम लेके ही देखना है, राइट। तो सबसे पहली बात है, जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो तो एक्चुअली वी आर परचेजिंग दिस, राइट। AWS से हम परचेज करते हैं। परचेज में हमारे पास ये सभी ऑप्शंस है। अब उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑन डिमांड। अब ऑन डिमांड का मतलब क्या है? आपको EC2 इंस्टेंस चाहिए, आपने बना दिया, 1 आवर 2 आवर, 1 दिन 2 दिन, जितने दिन आपको यूज़ करना है आपने यूज़ किया, और जितने टाइम आप यूज़ करोगे पर सेकंड या पर मिनट के हिसाब से आप उसका पेमेंट करोगे। यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, ये सबसे महंगे वाला ऑप्शन है। ये क्या है? आप एक होटल में जा रहे हो और उसको बोल रहे हो कि मुझे रूम दे दो, मैं 1 आवर 2 आवर जितनी देर रहूंगा उसमें पर आवर या पर सेकंड के हिसाब से आपको प्राइस पे करूंगा, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये सबसे महंगा वाला ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा एक ऑप्शन जो है उसको हम बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंस। अब स्पॉट इंस्टेंस में क्या है कि आपको मालूम है हम AWS के डेटा सेंटर्स का ही यूज करते हैं। अब उसके डेटा सेंटर में कई बार रिसोर्सेज फ्री होते हैं, कई बार रिसोर्सेज फ्री नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि देखिए भाई, मैं आपको $1 पर आवर पेमेंट करने को तैयार हूँ। अगर आपके डेटा सेंटर में कैपेसिटी है तो आप मुझे EC2 इंस्टेंस दे दो, अगर आपके डेटा सेंटर में कैपेसिटी नहीं है तो मेरा टर्मिनेट कर दो। यहाँ पे AWS डिसाइड करेगा कि ओके हमारे पास कैपेसिटी है तो उसको दे देते हैं। अब अचानक से अगर उसके सारे कस्टमर आ गए और कैपेसिटी नहीं है तो आपका इंस्टेंस वो कर देगा टर्मिनेट। इट इज लाइक आपको मालूम है अभी ऑफ सीजन चल रहा है, होटल में कोई बुकिंग है नहीं, आप वहां पे जाके उसको बोलोगे कि भैया अभी मुझे रूम दे दो, इतना पैसा मैं दूंगा। होटल वाला भी सोचेगा कि चलो भाई अपने पास भी रूम फ्री है, उसको देगा। पर वो कमिटमेंट लेगा कि देखो भाई अचानक से अगर मेरे कस्टमर आ गए तो रात को 12 बजे भी आपको अपना रूम खाली करना पड़ेगा। आप बोलोगे ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें 90% सेविंग करवाता है। अब आप बोलोगे कि इसको यूज कैसे करेंगे? देखिए, इसमें होता है पूरा ऑटोमेशन सिस्टम, राइट। जैसे प्राइमरी इंस्टेंस तो मेरा ऑन डिमांड या इसमें से कोई भी रहेगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिए तब मैं स्पॉट लूंगा। स्पॉट इंस्टेंस की फ्लीट बनाते हैं कि जैसे 10 स्पॉट इंस्टेंस फ्लीट मैंने अपनी जो मेन इंस्टेंस है उसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डाल दिए। अब उसमें से अगर कोई डिलीट भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा प्राइमरी इंस्टेंस तो ऑलवेज चल रहा है, राइट। तो ये ऑटोमेशन से काम करता है और आपको 90% सेविंग भी देता है। अब मैं आपको एक URL दूंगा इसी वीडियो के नीचे, आप उस पर लिंक है, आप देख सकते हो कि कैसे कंपनीज जो है वो 90% तक कॉस्ट सेविंग करती है यूजिंग स्पॉट इंस्टेंस। अब हम ये दोनों जब यूज करते हैं, या तो ऑन डिमांड या तो स्पॉट, इसमें कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं है, राइट। मैं जाता हूँ होटल में, अपने हिसाब से यूज करता हूँ, कोई कमिटमेंट नहीं करता हूँ रूम का। पर अगर मैं होटल वाले के पास जाऊं और उसको मैं बोलूं कि ये रूम मुझे चाहिए 3 साल के लिए, मैं उसको यूज करूंगा और उसका पेमेंट जो है वो मैं आपको मंथली करूंगा, तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ चलो एक काम करो, 50% डिस्काउंट में अभी देते था, अब 50% मनी में अभी दूंगा, 50% में एवरी मंथ दूंगा, तो और ज़्यादा देगा। अगर मैं उसको बोलूँगा कि अभी का अभी मैं 3 साल का किराया एक साथ दे दूंगा तो वो फुल डिस्काउंट देगा। सेम यहाँ पे होता है जब हम रिजर्व इंस्टेंस यूज करते हैं। अब रिजर्व में हमारे पास 3 है, पर रिजर्व इंस्टेंस का मतलब ये है
क्या आप कमिटेड हो, आप कमिट कर रहे हो कि मैं ये EC2 इंस्टेंस जो है वो 1 या 3 साल तक यूज करूंगा। ओके, उसके बाद हमारे पास और एक ऑप्शन है सेविंग प्लान्स। यहां पर भी आप कमिटमेंट कर रहे हो 1 ईयर और 3 इयर्स का, पर कमिटमेंट थोड़ा अलग है। कैसे? देखिए, यहां पे कमिटमेंट क्या है कि भैया मुझे ये रूम दे दो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये सुपर डिलक्स रूम दे दो, मैं ये 3 साल तक यूज करूंगा और उसका जो भी किराया है वो मैं दूंगा, राइट, एडवांस में दे दूंगा। तो यहां पे आप 3 साल तक का बुकिंग कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप कोई रूम बुक नहीं कर रहे हो, आप उसको ये बोल रहे हो कि मैं 10 लाख रुपए तुम्हें देता हूं, अब 10 लाख रुपए में मैं 2 रूम लूंगा, 3 रूम लेके आऊंगा, मैं 10 लाख खत्म करूंगा 3 साल में, तो 10 लाख रुपीस में खत्म करूंगा 3 साल में। अब मुझे प्राइस दे दो तो मैं 10 लाख रुपए आपको दूंगा, अब मैं उसमें कुछ भी यूज कर सकता हूं, कोई भी रिसोर्सेज में यूज कर सकता हूं। तो दोनों में फर्क क्या है? रिजर्व इंस्टेंस में आप EC2 इंस्टेंस को बुक करते हो 3 साल के लिए, यहां पे आप बोल रहे हो मैं EC2 या कोई भी कंप्यूट लेने के लिए मैं आपको 3 साल में इतना पैसा दूंगा, और आपका जो भी स्टैंडिंग है उसका कमिटमेंट आप कर रहे हो जब आप सेविंग प्लान लेते हो तब। ये थोड़ा पुराना है, अभी ये नया ऑप्शन है, पर ग्रेट सेविंग होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जब आप सेविंग ऑप्शंस का यूज करते हो। अब आपको 50% समझ में आ गया होगा, पर 50% अभी भी बाकी है, और उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये पूरा कंपैरिजन, राइट। और सबका कंपैरिजन तो हमारा मेनली ऑन डिमांड से ही होता है, तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो दूसरा वीडियो भी आज ही अभी देखना है तो ही ज्यादा समझ में आएगा, ये मैं बोल रहा हूं, राइट। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए, तो पूरा अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।